Horrified.in. रमेश, जो कि गांव के अजीबोगरीब किस्सों पर पहले यकीन नहीं करता था, उसके साथ हुई घटनाओं के बाद अब सच्चाई जानने के लिए बेचैन हो गया। उसने निशा के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा करने का फैसला किया। गांव के बुजुर्गों से बातें की, पुराने कागज और किताबें खंगालीं और काफी मेहनत के बाद उसे निशा के पिछले जीवन की कहानी पता चली। सैकड़ों साल पहले निशा एक छोटे से राज्य में रहती थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक होती थी। उसकी मासूमियत और सादगी उसे और भी खास बनाती थी। कई अमीर और ताकतवर लोग उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन निशा हमेशा सबको मना कर देती थी। उसका दिल साफ था और वो सिर्फ प्यार को महत्व देती थी, ना कि किसी की दौलत या ताकत को। लेकिन उसकी किस्मत में दर्द और धोखा लिखा था। उस राज्य में एक बहुत शक्तिशाली तांत्रिक था। वो काले जादू का उस्ताद था और उसकी नजरें निशा की खूबसूरती पर थीं। तांत्रिक ने निशा के पास जाकर उसे अपनी पत्नी बनाने का प्रस्ताव दिया। उसने निशा से कहा कि अगर वो उसे अपना लेती है तो वो उसे अनगिनत धन, ताकत और जादुई शक्तियां देगा। लेकिन निशा ने उसे भी मना कर दिया, क्योंकि उसे तांत्रिक की नीयत पर भरोसा नहीं था। निशा का इनकार तांत्रिक को बहुत गुस्सा दिला गया। तांत्रिक, जो कभी इनकार बर्दाश्त नहीं कर सकता था, उसने निशा पर एक भयानक श्राप दे दिया। उसने कहा, तुम अब अमर रहोगी, लेकिन हमेशा हवस की भूखी रहोगी। जो भी तुम्हारे करीब आएगा उसकी इच्छाओं का शिकार बनेगा। तुम अनंत काल तक इस श्राप के साथ तड़पोगी। तांत्रिक के इस श्राप ने निशा की जिंदगी को तबाह कर दिया। वो हमेशा के लिए जवान और खूबसूरत तो रही, लेकिन अब उसकी आत्मा उस हवस से जकड़ गई थी जिसे वो कभी चाहती भी नहीं थी। हर इंसान जो उसकी तरफ आकर्षित होता, वो उसकी इच्छाओं का शिकार बन जाता और निशा उसे अपनी हवस से खत्म कर देती। लेकिन श्राप से पहले ही निशा की जिंदगी में एक और दर्दनाक घटना घट चुकी थी। रमेश को पता चला कि निशा का जीवन पहले से ही दुखों से भरा हुआ था। तांत्रिक के श्राप से पहले निशा का बलात्कार हुआ था। कुछ शक्तिशाली आदमियों ने उसकी सुंदरता को जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश की और उसके साथ बर्बरता की। इस घटना ने उसकी आत्मा को पहले ही घायल कर दिया था। जब तांत्रिक ने उसे श्राप दिया तो उसने निशा की इस कमजोरी का फायदा उठाया और उसे एक अमर प्राणी बना दिया, जो हवस की आग में जलती रहेगी। निशा के लिए यह श्राप सिर्फ एक सजा नहीं, बल्कि उसकी पुरानी चोटों को और गहरा करने वाला दंश बन गया। श्राप के बाद निशा अमर हो गई। उसकी उम्र नहीं बढ़ती थी, उसकी खूबसूरती नहीं घटती थी, लेकिन उसका दिल एक कभी न बुझने वाली प्यास में जलता रहा। वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती, लेकिन ये उसकी इच्छा नहीं थी। तांत्रिक के श्राप ने उसे एक ऐसी राह पर धकेल दिया था जहां से वापसी की कोई उम्मीद नहीं थी। रमेश जब ये सब जानता है तो उसे एहसास होता है कि निशा केवल एक खतरनाक औरत नहीं है, बल्कि वो खुद एक गहरे श्राप की शिकार है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि निशा के शिकार कभी वापस नहीं आते थे, लेकिन वो कैसे बचकर वापस आया? Horrified.in.